हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट के पार्ट नंबर 10 में हैं और यहाँ आज सेकेंड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एसिटिक एसिड। पहले इसे फार्मूले में समझते हैं। तो फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH3 COOH मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ओपन करेंगे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH एंड इस कार्बन सिमेट्री पर 3 हाइड्रोजन प्लेस करेंगे और ये एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। इसका IUPAC नॉमिनेशन करेंगे तो 2 कार्बन की सीरीज है 1 and 2 फॉर 2 कार्बन एथ और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप सफिक्स ऐड करेंगे ओइक एसिड, तो इसका IUPAC नेम होगा एथेनोइक एसिड। तो जब एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन में चलेंगे तो यहाँ इंडस्ट्रियल वे पर इसका फॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैक्सिमम टाइम आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन का लेआउट, क्वेश्चन का वेरिएशन और देन इसके बाद इसके फॉर्मेशंस में स्पेशली नेम्ड क्विक विनेगर प्रोसेस, शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन। देन फॉर्मेशन के बाद इसके प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल और लास्ट करेंगे इसके यूजेस से। तो ये अपने आप में एक 5 मार्क्स का सेक्शन होगा जो कि एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो उसके टर्म बाय टर्म सारे सेक्शन को विथ डायग्राम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड के मेथड्स में, औद्योगिक निर्माण की विधियों में कई विधियां हैं जिनके द्वारा एसिटिक एसिड का निर्माण किया जाता है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण विधि है क्विक विनेगर मेथड या शीघ्र सिरका विधि, और इस विधि द्वारा सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग इस मेथड को फुल्ली पढ़ेंगे। लेबल्ड डायग्राम होगा, उसका मेथड रहेगा और उसका प्रिंसिपल बेस्ड केमिकल रिएक्शन होगा। देन बाकी के जो मेथड्स हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के, उनको रिएक्शन स्टैंडर्ड में ही कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इस मेथड का कॉन्सेप्ट, स्पेशली एक बैक्टीरिया है जिसका नेम माइकोडर्मा एसिटी। इट इज इन द मेन species of bacteria for this process, and this process is based on fermentation। अर्थात यह क्रिया किण्वन प्रक्रम पर आधारित है और किण्वन पर आधारित इस क्रिया में माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का वेरिएशन सुने, जैसा कि क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन इज give details of method of preparation of acetic acid by sirka process with proper diagram। or second type of question, describe quick vinegar method of industrial preparation of acetic acid with diagram and gives its properties फिजिकल एंड केमिकल एंड देयर यूजेस। तो अब इसे केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझ लें। कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है इसका, व्हेन एथेनॉल और एथिल अल्कोहल, तो एथेनॉल का माइकोडर्मा एसिटी या बैक्टीरियम एसिटी के कल्चर मीडियम में जब ऑक्सीडेशन कराते हैं ऑक्सीजन द्वारा, देन एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन से समझते हैं। एथेनॉल का फार्मूला CH3 CH2 OH
या इसे C2H5OH भी लिख सकते हैं। ऑक्सीडाइज कराया ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ माइकोडर्मा ACT बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। तो यहां से ये एस्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा इसे CH3COOH। देखिए पहली सिमेट्री कार्बन की मैथिल है एज इट इज, सेकेंड कार्बन का C और ऑक्साइड मिलकर के इसे OOH में कन्वर्ट करते हैं। तो रिमूवल क्या हुआ, यहाँ से रिमूवल हुआ H2O का, तो प्लस H2O, और इस तरह से यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है एसिटिक एसिड का, जो कि इंडस्ट्रियल या ब्रॉड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगा। So we says that the industrial preparation of acetic acid is done by fermentation process or vinegar process. In this process, fermentation of ethanol or ethyl alcohol is done in presence of air by Mycoderma ACT. It is in the culture medium of bacteria. So in the presence of Mycoderma ACT, acetic acid is obtained by this fermentation process. तो जैसा मैंने पहले भी कहा आपको कि यह एक प्रकार की किण्वन क्रिया है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। व्हाट इज फर्मेंटेशन? जब अनाक्सीकारक सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का अपघटन किया जाता है, देन उस फिनोमेना को या प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। तो इस किण्वन क्रिया द्वारा इस एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब इसे इसके मेथड को डायग्राम के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो इसे डायग्राम के माध्यम से मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। इक्विपमेंट्स का इंट्रोडक्शन हो। ये एक शंक्वाकार आकृति का इक्विपमेंट्स है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स है, यानी कोन शेप में है, जो अपर पार्ट में ब्रॉड है और लोअर पार्ट में नैरो है, यानी सकरा है। ऊपरी सिरे से लगे हुए पाइप द्वारा एल्कोहलिक सॉल्यूशन को इस इक्विपमेंट्स के अंदर पास आउट करते हैं। इनिशियली ये सेगमेंटेटेड है। यहाँ जो खंड हैं उनमें सबसे पहला स्तर है पोरस कैप, और यहाँ लगे हुए जो पाइप्स हैं इनके माध्यम से इस एल्कोहलिक सॉल्यूशन को लोअर पार्ट की ओर पास आउट कराते हैं। देन जो अगला सेक्शन है आपका वह वुडन वॉल से, यहाँ लकड़ी के छीलन या लकड़ी का बुरादा भरा होता है और इसमें एयर पास आउट करने के लिए होल सेगमेंट्स होते हैं, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं पोर्स फॉर एयर इनलेट, यानी वायु को प्रवाहित करने के लिए, वायु की उपस्थिति बनाए रखने के लिए इन पोर्स की आवश्यकता है। इस मीडियम में जैसे ही ये लकड़ी का बुरादा या छीलन एल्कोहलिक सॉल्यूशन द्वारा वेट होती है, यानी भीगती है, तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्योंकि बैक्टीरियल कल्चर मीडियम का डेवलपमेंट हो जाता है। माइकोबैक्टीरिया जो एसिटी है, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरियल कल्चर है, यहाँ डेवलप हो जाता है, और यह प्रोसेस कुछ घंटों में केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर देता है। पूरा फुल फर्मेंटेशन होने में लगभग 8 से 10 दिन या 12 दिन का समय लग जाता है, और यहाँ इन जीवाणुओं की उपस्थिति में आया हुआ एल्कोहलिक सॉल्यूशन, स्पेशली एथेनॉल का सॉल्यूशन, ऑक्सीडाइज्ड होता है एयर की प्रेजेंस में, और जहाँ रिएक्शन कंप्लीट होती है और उस रिएक्शन के होने से फाइनली एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो यहाँ पोरस बेस द्वारा फिल्ट्रेट होकर के लोअर पार्ट में आ जाता है, यानी बेसल पार्ट में आ जाता है, जहाँ टैप लगा होता है, और इसके माध्यम से इसे आउट कर लेते हैं, और इस प्रकार बना हुआ प्रोडक्ट एसिटिक एसिड या इंडस्ट्रियल वेपर सिरका कहलाता है। स्टूडेंट्स, इन दिस प्रोसेस wood is
wetted with vinegar. This vinegar is put in porous cap and thick bottom pot. In this pot, 8 to 10% solution of alcohol is mixed dropwise, and air is circulated by a tube. At the bottom of pot, temperature of pot is maintained near about 20 to 30 degrees Celsius temperature. In this condition, Mycobacterium aceti culture medium is developed. In the presence of bacteria, acetate oxidized ethyl alcohol to acetic acid. On preparing the process, many times 8 to 10% solution of acetic acid is obtained, which is known as sirca, also known as acetic acid. तो एक बार पुनः इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, मेथड को। इस विधि को शीघ्र सिरका विधि कहते हैं, और इस विधि द्वारा एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल को माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणुओं द्वारा किण्वित करके एसिटिक अम्ल के तनु विलयन अर्थात सिरका को प्राप्त किया जाता है। ये जीवाणु वायु में उपस्थित रहते हैं और अपनी वृद्धि के लिए एथिल एल्कोहल के विलयन में पहुंच जाते हैं, सॉल्यूशन में पहुंच जाते हैं, और किण्वन द्वारा एल्कोहल को सिरके में ऑक्सीकृत कर देते हैं, अर्थात एसिटिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। किण्वन की क्रिया यानी फर्मेंटेशन की क्रिया एक लकड़ी के बने हुए पीपे के समान आकृति में या शंक्वाकार आकृति वाले पात्र में होती है, जिसमें ऊपर और नीचे की ओर छिद्र युक्त लकड़ी के तख्ते लगे होते हैं, और इन दोनों तख्तों के बीच में लकड़ी का बुरादा भरा होता है, वुडन पार्ट्स भरा होता है, जो माइकोडर्मा एसिटी जीवाणुओं की उपस्थिति में सिरके के द्वारा उस लकड़ी वाले पार्ट को गीला कर दिया जाता है, जहां ये बैक्टीरिया अपना कल्चर मीडियम डेवलप करते हैं, और इस उपकरण को चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं, और यहाँ ऊपरी सिरे से लगभग 8 से 10% एल्कोहलिक सोल्यूशन, एथेनॉल का सोल्यूशन टपकाते हैं, लगातार गिराते जाते हैं, और यह वायु और इन बैक्टीरिया की उपस्थिति में इसे ऑक्सीडाइज करता है, और एट लास्ट रिएक्शन के द्वारा सिरका का फॉर्मेशन होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और यह लगभग फिक्स टेम्परेचर पर 20 to 30 और 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर धीरे धीरे करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और निचले सिरे पर एक पात्र में एकत्र कर लिया जाता है, और इसमें लगभग 6 to 8% एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, और फिर इसे इसकी मदद से हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो मेथड द्वारा जो एसिटिक एसिड प्राप्त हुआ उससे ग्लेशियल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात प्योर फॉर्म में एसिटिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले ये ग्लेशियल क्या है, क्यों इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, इस टेक्सोनॉमी को समझ लेते हैं। यहाँ जो वर्ड लिखा है ग्लेशियल, इसका इंडियन इंग्लिश में कन्वर्सेशन है आइस लाइक, अर्थात बर्फ के जैसा, और वैसे ही ग्लेशियल टेक्सा आइस रॉक के लिए यूज करते हैं, अर्थात बर्फ के पहाड़ों को ग्लेशियर कहते हैं। तो जो ग्लेशियल टेक्सा है वो आइस लाइक अर्थात बर्फ के जैसा के लिए प्रयोग की गई। स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड को जब लगभग 289.5 केल्विन टेम्परेचर पर कूल करते हैं, अर्थात इसे ठंडा करते हैं, इससे भी नीचे टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं, तो यह क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसका क्रिस्टलीकरण होने लगता है,
और इस प्रकार शुद्ध यानी प्योर और निर्जल अर्थात अनहाइड्रस एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। और इसी एसिटिक एसिड का नॉमिनेशन किया गया ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट सुने। जब सिरके को यानी विनेगर को कास्टिक सोडा NaOH या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के द्वारा न्यूट्रलाइज करते हैं, उदासीन करते हैं, और उदासीन करने के बाद इसे अनहाइड्रस सोडियम एसीटेट निर्जल सोडियम एसीटेट प्राप्त कर लिया जाता है। और फिर इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ डिस्टिलेट करते हैं, आसवित करते हैं, और आसवन करने पर नियर अबाउट 99% एसिड प्राप्त होता है। और इसको ठंडा करने पर हमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है, अर्थात बर्फ के जैसे क्रिस्टल वाला एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो इसका सेकंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड देखते हैं केवल केमिकल रिएक्शन से। सेकेंड मेथड इज नेम्ड मेथनॉल द्वारा या बाय मैथिल एल्कोहल। रिएक्शन में मैथिल एल्कोहल के लिए फार्मूला होगा CH3OH, और इसका रिएक्ट कराएं कार्बन मोनोऑक्साइड से CO से इन द प्रेजेंस ऑफ रोडियम कैटेलिस्ट। देन सारा एडिशनल हो जाएगा, योगात्मक अभिक्रिया देगा, और इसके फलस्वरूप कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में, और ये एसिटिक एसिड होगा। तो मेथनॉल से एसिटिक एसिड, और इससे पहले वाला जो हमने मेथड पढ़ा क्विक विनेगर वाला, वह एथेनॉल से एसिटिक एसिड। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा कन्वर्जन के लिए कि एथेनॉल से एसिटिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे, और फिर मेथनॉल से एसिटिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे, और इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन तो ये हो ही जाए। तो इंडस्ट्रियल मेथड के बाद लैब मेथड का इक्वेशन या रिएक्शन समझते हैं। जब एथेनॉल को सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। रिएक्शन होगा CH3 CH2OH, और ऑक्सीडाइज कराएंगे ऑक्सीजन द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 एंड H2SO4। तो जब ये ऑक्सीडाइज्ड होगा तो इसे कन्वर्ट करेगा CH3COOH में, और मुख्य उत्पाद के रूप में एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो एसिटिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड्स के बाद अब हम लोग प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे, जिसमें पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट्स को कंफर्म करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज कलरलेस, अर्थात एसिटिक अम्ल रंगहीन होता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, इट्स फिजिकल स्टेट इज लिक्विड, इसकी भौतिक अवस्था द्रव होती है। थर्ड पॉइंट, ऑर्डर इज लाइक एज ए विनेगर, इसकी जो गंध है वह सिरके जैसी होती है और तीक्ष्ण होती है। एंड फोर्थ पॉइंट, स्वाद खट्टा होता है। फिफ्थ पॉइंट, इट्स BP इज 391 केल्विन, यानी इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। सिक्स पॉइंट, 289.5 केल्विन से इसे नीचे टेम्परेचर पर ठंडा करने पर इसके क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं, जो लाइक एज ए आइस पीस, अर्थात बर्फ के जैसे टुकड़े के रूप में होते हैं। तब उसे
ग्लेशियल एसिटिक एसिड नाम देते हैं। नाउ 7th पॉइंट ये है, जल में, एल्कोहल में, ईथर में और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में फुल्ली सॉल्युबल होता है, अर्थात इसकी सॉल्युबिलिटी जल में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पूरी तरह से होती है और इसलिए इसे कार्बनिक यौगिकों का अच्छा विलायक भी मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले उत्पन्न करता है, अर्थात इसका जो नेचर है वो फ्लेमरेटरी है और दाहक प्रकृति होने के कारण या जैसे ही त्वचा के संपर्क में आता है वहाँ पर फफोले उत्पन्न करता है, अर्थात त्वचा को जलाते। तो अब हम डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज का, रासायनिक गुणों का। तो सबसे पहले आपको जानकारी करा दूं कि कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े वहां पर मैक्सिमम एग्जाम्पल्स एसिटिक एसिड के ही पढ़े। तो पार्ट नंबर 4, 5, 6, 7 में आप इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए स्पेशली एसिटिक एसिड के रिएक्शंस को वहां से वॉच करिए, इन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। पार्ट नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो इनमें जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन है वहां एसिटिक एसिड के केमिकल रिएक्शंस जरूर मिलेंगे आपको। आज के इस वीडियो में जो एग्जामिनेशन में मोस्टली इस क्वेश्चन के साथ केमिकल रिएक्शंस पूछे गए हैं उनको मैं यहाँ एज ए केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। और यहाँ इस कॉन्सेप्ट में जब PCl5 का रिएक्शन आता है पेंटाक्लोराइड का, वहाँ पर POCl3 का सब्स्ट्रक्शन होगा, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड पृथक होगा। तो अब इसे एक रिएक्शन में कन्वर्ट करें। नाउ रिएक्शन, एसिटिक एसिड CH3 COOH रिएक्ट विथ PCl5, और जब इसे PCl5 से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ POCl3 का सब्स्ट्रक्शन होगा और POCl3 के साथ सिंगल क्लोरीन और सिंगल हाइड्रोजन HCl के रूप में आउट होंगे और अब बचा हुआ कंपोनेंट्स होगा CH3 COCl, जिसे एसिटिल क्लोराइड नॉमिनेट करें। नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ एथिल अल्कोहल। क्वेश्चन से टू यू, व्हाट हैपन व्हेन एसिटिक एसिड react with ethanol or acetic acid? Then CH3 COOH react with ethanol C2H5OH, और इस रिएक्शन में एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन एथेनॉल के OH को सब्स्ट्रैक्ट करता है और जिससे वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाता है। प्लस यहाँ पर एथिल बचा और यहाँ एसीटेट बचा, दोनों एडिट हो जाएंगे और फार्मूला बनेगा CH3 COONC2H5, और ये इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट है। इसका नेम लेंगे एथिल एसीटेट। तो इस प्रकार जैसे ही एसिटिक एसिड का रिएक्शन एथेनॉल से कराते हैं यहाँ एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। तो अब डिस्कशन करेंगे इनके यूजेस का, उपयोग का। तो एसिटिक एसिड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट यूज लाइक एज ए डाइज, प्लास्टिक, रेयन, सिल्क, परफ्यूम्स मैन्युफैक्चरिंग, अर्थात रंजक यानी जो कलर पिगमेंट्स हैं, डाइज हैं, उनके बनाने में, प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग में, रेयन एंड सिल्क, these are the category of synthetic fibers,
ये एक प्रकार के संश्लेषित रेशे हैं, जिसमें से रेयॉन आपका एक यूनिट है पॉलीमर्स, बहुलक। उस यूनिट में आर्टिफिशियल रेशे या सिंथेटिक रेशे फाइबर्स पढ़ने हैं, जहां रेयॉन का नाम आएगा। तो इसी कैटेगरी में रेयॉन, नायलॉन, डेक्रॉन, पॉलीएथिलीन, पॉलीएस्टर, ये सारे आते हैं तो इनके फॉर्मेशन में। एंड देन परफ्यूम्स के बनाने में, जो आर्टिफिशियल परफ्यूम्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एज ए मेडिसिन, औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। फोर्थ, लाइक एज ए सॉल्वेंट, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यह विलायक के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड्स का एसीटेट और एस्टर्स आदि के फॉर्मेशन के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। देन लास्ट पॉइंट, एज ए होम सिरका, होम विनेगर, घरेलू सिरके के रूप में, खास करके पिकल्स फॉर्मेशन के लिए, अचार बनाने के लिए, और इडेबल सब्सटेंस के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पार्ट नंबर 9 में यहाँ एस्टिक एसिड को और इसके सभी सेक्शंस को, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉपर्टीज, नॉमिनेटेड डायग्राम, केमिकल रिएक्शंस और उपयोग यानी यूजेस के माध्यम से कंप्लीट किया। और इसके बाद हम लोग इसके लास्ट कंपाउंड को अगली क्लास में पढ़ेंगे, और लगभग कार्बोक्सिलिक एसिड के इस यूनिट को हम लोग लास्ट कर चुके हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आपसे अगली क्लास में इसका डिस्कशन